हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं ई क्लासेस। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप एक्सरसाइज 8D तक सॉल्व कर लिए होंगे, क्योंकि मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो बना के सेंड किया था व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो आप सॉल्व किए होंगे। और बहुत ज़्यादा ये हार्ड नहीं है, आप आराम से करिए, समझ के करिए। देखिए यहाँ पे क्या है, ये लिखा हुआ है डिवीजन विथ रिमाइंडर। मतलब यहाँ डिवीजन तो करना है रिमाइंडर के साथ। अभी तक आप जो करते आए हैं इसमें सीधे सीधे रिमाइंडर बचा ही नहीं है। देखिए होता क्या है कि इसमें आप जो किए हैं, शुरू वाला जो होता है वो आपका होता है डिवाइजर, ये वाला, और जो आंसर आता है उसको क्वोशिएंट बोलते हैं और बीच वाले को डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है। और जो यहाँ पे अगर जीरो आ गया तो उसको हम क्रॉस लगा देते हैं, अदरवाइज कोई नंबर आता है तो रिमाइंडर लिखते हैं। उसका फार्मूला होता है डिवीजन में कि डिवाइड, मान लीजिए यहाँ पे है कुछ पॉइंट्स हैं, तो डिवाइड 7 मार्बल बिटवीन 2 बॉक्सेस, ईच बॉक्स विल गेट 3 मार्बल्स, यू विल बी लेफ्ट विथ 1 मार्बल विच कैन नॉट बी डिवाइड बिटवीन 2 बॉक्सेस। मतलब यहाँ पे सिस्टम है कि किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए मान लीजिए कि चलिए आप इसको नहीं समझेंगे तो डायरेक्ट हम आपको सॉल्यूशन में ही ले चलते हैं। लेकिन ये जानिए कि जब डिविडेंड हमें निकालना है तो उसमें डिवाइजर को क्वोशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को हम प्लस कर देते हैं, तो हमारा डिविडेंड आ जाता है। देखिए किस तरह से, जैसे ये डिवाइड है इनका इसमें, तो 2 को डिवाइड करेंगे, ये 4 है तो 2 2 जा 4 डिवाइड हो गया, 0 आया, 8 यहाँ नीचे उतार लेंगे तो 2 4 टाइम पढ़ेंगे, 8 आएगा, 0, फिर 1 यहाँ उतारेंगे। अब 1 की कोई 2 यहाँ बड़ी नंबर है तो 0 टाइम ले जाएंगे। जब 0 टाइम ले जाएंगे तो 0 भी वही जाएगा, यहाँ भी 0 वही नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हुआ 1। ठीक है। और ये आपका शुरू वाला हुआ, ये आपका इसको बोलते हैं डिवाइजर, और इसको बोलते हैं आप इसको डिविडेंड बोलेंगे। ये आपका ऊपर वाला क्वोशिएंट होता है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फार्मूला होता है। बीच वाला निकालने के लिए जो शुरू वाला है उसको डिवाइजर को क्वोशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं। चलिए थोड़ा सा हम अपने सॉल्यूशन में ही चलते हैं। ये देखिए अपना सॉल्यूशन है एक्सरसाइज 8E। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8E में डिवाइड एंड चेक द आंसर है, तो 2 है 9 है। इसको चलिए हम सीधे अपने कॉपी में ही कर लेते हैं। देखिए 2 का टेबल हम पढ़ेंगे, 9 आ जाए या फिर 9 से कम आए, कभी भी जितना यहाँ पे बीच में है उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 2 4 टाइम पढ़ेंगे तो 8 आता है, तो यहाँ पे 4 टाइम पढ़ेंगे 8 आएगा। ओके, जो आएगा उसको नीचे लिखेंगे, यहाँ माइनस का साइन, और 1 यहाँ पे बच गया। लेकिन ध्यान रहे जो ये बच गया इसको हम लिखते हैं रिमाइंडर, ये लिखें। ठीक है, इसको लिखते हैं रिमाइंडर, और ये वाले को हम बोलते हैं क्वोशिएंट। ठीक है, ये, और ये बीच वाले को बोलते हैं, ये है आपका डिवाइजर, नहीं डिविडेंड है बीच वाला, और ये शुरू वाले को बोलते हैं डिवाइजर। तो ध्यान रहे कि डिवाइजर का हम डिविडेंड से डिवाइड करते हैं, और जो आंसर आता है वो क्वोशिएंट होता है, और जो बच जाता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो हमें अगर ये पता ना हो, चेक करने के लिए रूल ये होता है कि डिविडेंड हमें निकालना है। ठीक, चेक करने के लिए हमें क्या निकालना है, डिविडेंड, यानी बीच वाला। तो इसके लिए डिवाइजर हम क्या करेंगे, ये डिवाइजर है 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई क्वोशिएंट है 4, यहां देखिए मल्टीप्लाई क्वोशिएंट 4 प्लस रिमाइंडर है 1। अब देखिए इसका आंसर क्या आता है, 2 4 जा 8 में 1 प्लस कर देंगे 9, ये 9 जो है
ये डिविडेंड है। देखिए यहाँ डिविडेंड वाला आ गया, आपका आंसर राइट है। इसमें क्वेश्चन में यही कह रहा है कि आप डिवाइड करिए और चेक करिए। तो चेक क्या करेंगे, चेक आप डायरेक्ट ये सॉल्व कर लीजिए और इस तरह से आप रफ में चेक करिए और चेक करने के बाद यहाँ लिखिए। सो यहाँ पे इसको सॉल्व करिएगा और शुरू वाले में लिखिएगा यहाँ पे आप ये डिविडेंड इज इक्वल टू है डिवाइजर इंटू क्वॉशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू 9 आना चाहिए। ठीक है, ओके। इस तरह से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये वाला सेकंड वाला भी मैंने किया है। 4 ये 7 है, 2 टाइम जब पढ़ते हैं तो 7 से ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए 1 टाइम पढ़ेंगे। 4 1 जा 4 और यहाँ पे हम माइनस कर देंगे तो 3 आ रहा है। ये 3 अब ध्यान से, ये वाला जब लार्ज हो जाए नंबर, स्मॉल हो तो इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर आ गया। अब इसको भी हमें क्या करना है, चेक करना है। तो यहां पे ऐसे लिख दीजिएगा आप चेक, है ना, चेक आंसर या डायरेक्ट चेक लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला तो है ही अपना, ये 4 है, 4 का मल्टीप्लीकेशन 1 से करेंगे, 4 इंटू 1 प्लस 3 रिमाइंडर बचा हुआ है, 3 इज इक्वल टू 4 1 जा 4 प्लस 3 4 3 7। ये देखिए आपका क्या आ गया, डिविडेंड आ गया। यहाँ पे 7 है, आपका आंसर चेक आंसर राइट हो। ठीक, इस तरह से आप ये सॉल्यूशन करेंगे। और इसमें देखिए ये 8E है, 8E को आप सॉल्व करिएगा। इसमें बहुत सारे तो नहीं है, देखिए A B C D 2 नंबर है तो क्या हुआ, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जितने नंबर या डिजिट के नंबर कोई भी डिवाइड हो, परेशान नहीं होना, डायरेक्ट सॉल्व करना। जैसे ये देखिए ये 3 डिजिट का है, ये भी 3 डिजिट, ये 4 डिजिट, ये भी 4 डिजिट। मैं 4 डिजिट का ही ले लेता हूं फर्स्ट एक टाइम, लेकिन ध्यान रहे इसको सिर्फ डिवाइड करना है, इसको कोई चेक वो करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट डिवाइड करना है। 3 6 9 5। चलिए डायरेक्ट हम आपको कॉपी में भी कर देते हैं। 3 6 9 5 और ये आपका 3 6 9 5 है। 3 से सॉल्यूशन करना है, 3 से डिवाइड करना है इसको। ओके, ये 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स, 3 1 जा 3, 1 टाइम गया ऊपर, ये माइनस करिए, ये आपका कुछ नहीं आया, क्रॉस कर दीजिए, या फिर आप 0 लिख सकते हैं, आप चाहें तो 0 लिख दीजिएगा। ये 6 नीचे आप उतार लीजिए। 3 2 जा 6, 2 टाइम आप ले गए, इसको भी 0, ये आया आपका 9 आएगा। 3 3 जा 9, आपको टेबल लर्न होना चाहिए, यहाँ भी 0, फिर ये 5 वाला आपका नीचे उतरेगा और यहाँ पे 3, अब ध्यान से देखिएगा ये 5 है तो 5 2 जा ले जाएंगे, 6 जाएगा, इसलिए हम 1 जा ले जाएंगे, 1 जा ले गए तो अब 5 तो है ही, 1 जा ले जाएंगे 3, तो ये 2। अब यहाँ पे ये रिमाइंडर बच गया। ध्यान से देखिएगा, इसको रिमाइंडर लिखना जरूर, क्योंकि ये भूलना नहीं है, आपको यहाँ पे लिखना है 3 6 9 5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, आंसर आया 1 2 3 1, यहाँ लिख दीजिए 1 2 3 1 एंड रिमाइंडर आया है 2 एंड 2 रिमाइंडर, ऐसा करके लिख दीजिएगा। बस इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज करके देखिए, लेकिन आपका ये सॉल्यूशन गलत नहीं होना चाहिए। ये सॉल्यूशन आप अपनी कॉपी में करिएगा, कहीं और करने की जरूरत नहीं है। मेन कॉपी जो मैंने आपको बनवाया है, और आप चाहें तो यहाँ भी स्पेस है, यहाँ भी लिख सकते हैं, है ना। और इस तरह से ये देखिए, ये आपका 3 4 5 6 7 इस 10 है, और हर एक क्वेश्चंस में आपके 5 5 हैं, यानी 5 और ये 10, उधर भी 4 4 हैं, तो टोटल काफी क्वेश्चंस हो रहे हैं। आप इनको सॉल्व करिएगा
और सॉल्व करने में कोई परेशानी होती है आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछिएगा क्वेश्चंस। वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी होगी, क्योंकि आपको मैं पहले ही टेबल लर्न करवा दिया हूं और सिस्टम बता दिया हूं किस तरह से सॉल्यूशन करना है। चलिए एक दो और हम बता देते हैं। ये हम 10th वाला 8005 का 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए ये 10 नंबर का है, 8005 का 2 से डिवाइड, इधर भी ऐसे भी कर सकते हैं आप, सीधे ऊपर भी कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 टाइम ले जाएंगे, 4 जा 8, ये माइनस हो गया, ये 0 आया। अब ये 0 आया तो 0 जब है तो 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो इसको सीधे सीधे ये 0 है तो हम 0 टाइम ले जाएंगे। जब 0 टाइम ले जाएंगे तो 0 ही आएगा, कोई बात नहीं। फिर इसको ले जाएंगे 0 तो 0 जाएगा, फिर 0 टाइम, फिर वही 0, और फिर ये आएगा आपका 5 जब आएगा, अच्छा ये 0 टाइम ले गए तो यहाँ भी 0 आएगा, फिर 5 आया तो 2 जा 4, और ये 1 आया, 1 आपका रिमाइंडर हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 1 रिमाइंडर हुआ। यहाँ पे ऐसे आप लिख सकते हैं 8 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, आंसर आपका आया 4001, 4002, 1 नहीं 2, एंड ये रिमाइंडर आया है 1 रिमाइंडर। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आप इस सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया, और ये जितने भी सॉल्यूशंस हैं आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो है ये मोर ऑन डिविजन्स है। मोर ऑन डिवीजन में सिस्टम, देखिए डिवीजन का एक ही तरीका होता है कि आप इसका क्वोशिएंट निकालिए और जो ना कटे उसका रिमाइंडर निकालिए रिमाइंडर के रूप में। बाकी और टेक्निक से आपको क्या मतलब है, आप इनको डायरेक्ट सॉल्यूशन अपनी कॉपी में करिए। मैं यही कहूंगा, इसमें कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि डिवाइड एंड चेक द आंसर, 9A का भी डिवाइड करो और आंसर को चेक करो। इसी तरह जो सिस्टम इसके पहले बताया था इसको भी आप उसी तरह से डिवाइड करिएगा, और ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। यहाँ भी 10 नंबर तक है, हालांकि इसके आगे भी है, ये है 11 से लेके 15 तक। स्टूडेंट्स देखिए, वीक में 1 बार या 2 बार हमारी क्लासेस होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको 1 दिन में करने की कोशिश ना करें। आराम से आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन का समय लीजिए और थोड़ा थोड़ा करके करिए, क्योंकि देखिए जल्दी जल्दी करने से हमेशा सॉल्यूशन गलत हो जाता है। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करिए, लेकिन पूरा वीक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम नेक्स्ट वीक अब आपको अगला क्लास लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ओके।